more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you sing slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना करूंगी और नाइटवा में तो तुमको स्वर्गवा में भी पहुंचाऊंगी. हाय हाय आए मजे. What the hell? उठो यहाँ से. I said उठो. हाँ, अरे इतनी काहे लपलपा रहे हो नामजन सर? तुम्हारी वाइफ अभी नहीं आएंगी, इतने टेंशन काहे ले रहे हो? क्यों ना तब तक हम रोमांस कर ले. How dare you? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो और किसके सामने कह रही हो? हाँ, I know everything नामजनवा. तुम अपने वाइफ के साथ ना ही रहते हो, तो क्यों ना हम दोनों आपस में ही जुगाड़ जमा ले. Don't you dare, you stupid maid! मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका, तो क्या हुआ? आज भी मुझ पे, इस किम नामजुन पे सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, ना कि किसी और का. अरे जब तुम दोनों एक दूसरे को प्यार ही नहीं करत हो, तो कौन मतलब हुआ ऐसा रिश्ते का? हाँ, मैं तो कहती हूँ कि अभी भी टेल नहीं गया नामजनवा. रख लो ना इस फुटुरवा को अपनी पर्सनल मेडवा. ये फुटुरवा तुमको शिकायत का मौका नहीं देंगी कभी भी. रोज तुम्हारी सेवा करेंगी, रोज. शट अप! हमारी शादी भले ही टूट चुकी है, लेकिन मैं मेरे जीन के अलावा और किसके बारे में सोच भी नहीं सकता. अगर मेरे दिल दिमाग में कोई रहता होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ है. और रही बात प्यार की, तो रिश्ता टूट जाने से उस पर्सन के लिए हमारी फीलिंग्स या फिर हमारा प्यार कम नहीं होता और ना ही खत्म होता है. लेकिन ये बात तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आएंगी. अच्छा, तो तुम हमको ऐसे राउंड राउंड घुमा के ये कहना चाहते हो कि तुम अभी भी अपने एक्स वाइफ को, I mean जिन मैम को प्यार करते हो? बताओ ना नामजुनवा, अगर नहीं करे तो काहे इतना चिलबिला जा रहे हो कब से? Yes I do. मैं मेरे जिन को अभी भी प्यार करता हूँ. हाँ, मैं उसको अभी भी प्यार करता हूँ और ये मुझे पता है कि वो मुझसे अभी प्यार नहीं करती, सब कुछ भूल चुकी है. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूला हूँ या फिर मैं मेरे लाइफ में उसकी जगह किसी थर्ड पर्सन को आने दूंगा. एंड यस मिस फुटुरवा, तुम मेरे मेंशन में काम नहीं करोगी. इससे पहले मैं मेरे बॉडीगार्ड्स को यहाँ बुलाऊं और वो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाले, तुम खुद से यहाँ से चुपचाप से दफा हो जाओ. एक्सक्यूज मी, तुम ये क्या कह रहे हो? I said leave from here, you stupid maid. अरे जा रही है ना नामजनवा, काहे इतना गुस्सा करे जा रहे हो खामखा? मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले. अब क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रहे हो? You know what? मोम बिल्कुल सही कहते हैं. तुम ना अपने मेंढक की आंखें ऐसे बाहर निकाल कर सिर्फ घूरना जानते हो. तेयांग, what तेयांग? एक तो तुम मुझे ऐसे पकड़ के आए जैसे कि मैं छोटी बच्ची हूँ, वो भी सबके सामने. पता नहीं मोम और मेरे फ्रेंड्स क्या सोच रहे होंगे. हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरी वाइफ हो. कौन क्या कहेगा अगर मैं तुम्हें उठाऊं या फिर तुम्हें किस करूं? और कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो तुम सबको बताने से क्यों मना की? ओह हेलो मिस्टर, ये जो बात है ना वो तुम्हारे, मेरे और जिमिन के ही बीच में रहने दो, वरना शाइन मम फालतू में परेशान हो जाएंगी. और दूसरी तरफ मेरे 3 तिगाड़े सीधा जाकर मेरे मॉम डैड के सामने ढिंडोरा पीट देंगे. एंड तुम्हें तो फिर पता ही है कि मेरी मॉम कैसी है. That's why मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ये क्या कर रहे हो तुम? No way जियोन, तुमने फिर से मुझे उठाया. Yes, because तुम्हें चोट लगी है बेबी. Don't call me baby. मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ. एंड दूसरी बात, मेरे सर पे थोड़ी सी चोट आई है, ना कि पैर पे. तो मैं चल सकती हूँ. एंड चोट भी थोड़ी है, ये थोड़ी नहीं है तेयांग. अगर गलती से भी चोट थोड़ी ज्यादा लग जाती तो? नो शिट.
शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरी सांसें चलना बंद हो जाएंगी ते। बेबी, तुम सच में ठीक हो ना? तुम्हें कहीं और तो चोट नहीं आई? यस जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और वैसे भी हम घर आते टाइम डॉक्टर को दिखाए थे ना, उन्होंने भी कहा कि बस छोटी सी चोट है। लेकिन पता नहीं क्यों तुम और जिमिन इतना ओवर रिएक्ट करे। ये कोई ओवर रिएक्ट नहीं है ते। हाँ, शायद तुम्हें ये बात या फिर ये फीलिंग अभी नहीं समझे, लेकिन जब तुम्हें समझ में आएंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से जान गले में अटक जाती है और सांसें सीने में थम जाती है। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहोगे सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। गुड मॉर्निंग। शुगर। गुड मॉर्निंग जिमिना। विकी विकी। गुड मॉर्निंग शुगर। ओहो बेबी, फाइनली 2 दिन बाद तुम्हारा मूड ठीक लग रहा है। नहीं तो 2 दिन पहले तो पूरे खलनायक के रूप में थी, मुझे पास भी नहीं आने देती थी। हंसो मत। एक तो क्या हुआ मुझे बता भी नहीं रही थी। मैंने क्या कुछ गलत कर दिया क्या जिमिना? ओफो, ऐसी कोई बात नहीं शुगर, मैं बस थोड़ी परेशान थी। हाँ, तो वो परेशानी क्या है जिमिना? तुम मुझे बता सकती हो राइट? यही तो नहीं बता सकती शुगर, बिकॉज तेने मुझे मना किया है बताने से किसी को भी। हाँ, ये सब तुम छोड़ना शुगर। वैसे हम कल जाने वाले हैं ना स्विट्जरलैंड। ओहो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बेबी कि तुम हमारे स्वीट हनीमून के लिए काफी एक्साइटेड हो। ऐसा कुछ नहीं है शुगर। और रियली अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? मॉर्निंग रोमांस विद माय ब्यूटीफुल बेबी। इतना क्या सोच रहे हो जीनू? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि नामजून अभी भी तुमसे प्यार करता है? अबे झापड़ के चुप रहने भाई। पहले ही मेरे दिमाग के वायरस इधर से उधर भाग रहे हैं और ऊपर से तू यहाँ पर आकर पटर किए जा रहा है। एक मिनट, ये सब ठीक है जिनबेब, लेकिन क्या तुझे दिमाग है जो तेरे दिमाग के वायरस इधर से उधर भाग रहे हैं? हाँ, शट अप यार हो बिया। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर नामजन मुझसे प्यार करता है तो फिर सीधा सीधा आकर मुझे बताता क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरह से आप उनको जाकर बताते नहीं, उसी तरह से वो आपके पास आकर बताते नहीं। एंड वैसे भी तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था कि उसको लगता है कि तुम ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी हो, उसको भुला चुकी हो। हाँ, आई नो जिनू बेब कि तुम दोनों के बीच उतनी ज्यादा बनती नहीं। तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हें ऐसा लगता था कि नामजन तुमसे ज्यादा उसके वर्क को वो ज्यादा टाइम दे रहा है राइट? बट तुम उसके एंगल से भी तो सोचो, वो एक माफिया है जिन, उसके वर्क में उसको 24 आवर एक्टिव रहना ही पड़ता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि उसका प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है। और इसी तरह से तुम दोनों के झगड़े स्टार्ट हुए एंड देन छोटी छोटी बातों को लेकर तुम दोनों लिटरली छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते थे। और फिर तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दी, टेंशन के मारे ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दी। इतना सब कुछ हाई हो गया कि वो भी तुम्हारी इस आदत से परेशान हो चुका था राइट? मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और टेंशन इतना ज्यादा था कि मुझे इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। और फिर धीरे धीरे हमारे बीच में सब कुछ खराब होते गया। हमारा प्यार, हमारा ट्रस्ट, हमारा बॉन्ड और चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। हाँ, अभी भी है। हाँ, बट चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी तुम दोनों के बीच प्यार तो कम नहीं हुआ ना?
कितने बजे? तुमने उस पे हाथ उठाया जिसके आगे मैं खुद सर झुकाता हूँ, और तुम सब लोग सोचो कि तुम सबके साथ मैं क्या करूँगा। अब उनके साथ क्या करना है वो खुद मैं डिसाइड करूँगा, ना कि आप। उन्होंने मेरे जिंदगी, मेरे प्यार पे हाथ उठाया है। उनको मैंने दिन में तारे ना दिखाए ना, तो मेरा भी नाम जियोन। तुम आखिर क्या हो जियोन जंगकुक? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। इस वक्त किसका कॉल आ रहा है? हाँ, एचके? हाँ, हेलो एचके। ओह सॉरी, मैं तुम्हें एक्चुअली बताना भूल गई कि मैं आज से 1 वीक कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। अरे नहीं, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं ना स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। हाँ वो एक्चुअली हमारे हनीमून आई मीन घूमने। यस, जंगकुक मुझे ना घुमाने लेके जा रहा है, वहाँ पे घुमाने। यस, जंगकुक ने ऑलरेडी प्रिंसिपल के साथ बात कर लिया है, सो उसकी कोई टेंशन नहीं। हाँ चलो बाय। फिर ते कॉल कट करके जंगकुक की तरफ टर्न होती है, लेकिन वो वैसे ही डर जाती है बिकॉज उसको पता ही नहीं होता कि जंगकुक कब से उठकर ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा होता है। ओह माय गॉड, मैं डर गई। तुम कब से उठे हो? जब से तुम कॉल पे बात कर रही थी। बाय द वे ये एचके कौन है? मेरा कॉलेज फ्रेंड। व्हाट? हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है, ऐसे घूरो मत जियो ना। व्हाट? What the hell, Jian? What's wrong with you? Relax, baby doll. और वैसे भी मैंने कब कहा कि वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है? फ्रेंड है ना, so it's okay. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फ्रेंड से ज्यादा, हाँ, फ्रेंड ही है वो मेरा, बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है। अपने दिमाग पे ना ज्यादा जोर मत लगाओ और उठो, मुझे रेडी भी होना है। गुड मॉर्निंग माय क्यूटी पाई, चलो उठो। हाँ, कम ऑन जल्दी से उठो बेबी, हमें जाना भी तो है स्विट्जरलैंड। कम ऑन हरी अप। Dad, I'm so excited. ते बेबी कम, और हाँ अच्छे से रहना, ओके? और वहाँ पे मस्ती मत करना ज्यादा बेटा, पता चले कि किसी गट्टर में गिर के मुंह फुड़वा लिया। वो क्या है ना, इसकी बचपन से आदत है। लेट्स गो गाइस, हम भी रेडी हैं। एक मिनट, तुम दोनों कहाँ जाने की तैयारी भाई? अरे कहाँ जाने की तैयारी मतलब? हम दोनों भी तो आ रहे हैं ना शुगा सर आप लोगों के साथ हनीमून पे। व्हाट? तुम दोनों? यस, हम दोनों। वो क्या है ना, जेन भी हमारे साथ आती रहती, लेकिन उसके ऑनलाइन क्लासेस है। अरे आप लोग इतना क्यों शॉक्ड हो गए हो? मैंने ही तो इन दोनों को साथ में जाने के लिए कहा था। वो क्या है ना, ते बेचारी वहाँ पे अकेला फील ना करे, इसलिए ये दोनों साथ में रहेंगे तो उसको अकेला फील भी नहीं होगा। एक मिनट, आपको मैं नहीं दिख रहा आंटी? मेरे होते हुए वो क्यों अकेला फील करेंगी? यस जिन, आर यू मैड? ये हनीमून है, वहाँ पे ये यंजुन एंड लीजा क्या करेंगे? अरे हम दोनों भी तो हनीमून एंजॉय करेंगे, और क्या करेंगे? क्या? अरे जिमिना, वो दोनों भी तो हमारे साथ वहाँ का नजारा एंजॉय करेंगे ना। जेनी तुम भी चलो ना यार हमारे साथ। सॉरी ते, मुझे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं, नहीं तो मैं आती रहती। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जा रहा, और वैसे भी तुम दोनों की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है।
और नहीं तो क्या, ये दोनों वहाँ पे क्या करेंगे? इनका क्या काम है वहाँ पे? और वैसे भी ये हनीमून कपल पैकेज है, वहाँ पे ये दोनों नो नहीं। हमें भी कबाब में हड्डी नहीं बननी थी शुगा सर, लेकिन हमें जीन आंटी ने जबरदस्त बेटा चुप रहे ने भाई, चुप रहे। हे भगवान, अगर मेरे दो जासूस नहीं जाएंगे इनके साथ में तो फिर जंकुक पे नजर कौन रखेगा और मुझे कौन बताएगा कि ये मेरे ते को कैसे ट्रीट करता है? अब आने दो ना बेटा, ये दोनों तुम दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, सच में। जीन, पागल जैसी बातें मत करो। आई एम सॉरी शुगा बेटा, जंकुक बेटा, बट डोंट वरी, ये दोनों तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।